गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल संबंधी जो भी आपको इसमें अगर कुछ त्रुटि लगे या कोई चीज़ आपको जानना चाहते हैं तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। किस राज्य के राज्यपाल ने वन स्कूल वन आईएएस योजना को शुरू किया है? तो ये केरल के। ठीक, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के 10,000 प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त में प्रशासनिक सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग देने की योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत उच्च शिक्षा के इस मंच से बच्चों को अपनी भविष्य की योजना के लिए खुद को पूरी तरह से ढालने और ज्ञान को विस्तार करने का मौका मिलेगा। केरल राज्य राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुआ था। लोकसभा के 20, राज्यसभा के 9, विधानसभा के 140 सीटें हैं। राजकीय पशु हाथी है। राजकीय पक्षी हार्नबिल। राजकीय वृक्ष नारियल। 2 पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। कुछ अन्य योजनाएं देखें तो गोधन न्याय योजना, ये छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार द्वारा। दीदी वाहिनी सेवा योजना, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया है। सुपोषित माह अभियान राजस्थान सरकार। किसान मित्र योजना हरियाणा सरकार। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। भारत के अन्य मंदिर के बारे में देखें तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, यह उड़ीसा में स्थित है। अक्षरधाम नई दिल्ली। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में है। विरूपाक्ष मंदिर पट्टिकल कर्नाटक में स्थित है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ ने अपना 16वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो ये 18 जनवरी को। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ ने 18 जनवरी को अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल 18 जनवरी 2006 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में। महानिदेशक हैं एस.एन. प्रधान और एनडीआरएफ का मोटो है आपदा सेवा सदैव। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। यह किसकी मूर्ति है? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। उनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है, जो नर्मदा जिले में पड़ता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है और फिट में देखें तो ये 597 फीट है। ठीक, स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो LNT ने किया था और जो इसका डिजाइन करने वाले थे रामजी सुतार थे। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये पेट्रोलियम मंत्रालय ने। ठीक, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 1 महीने तक चलने वाले सक्षम नामक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। वर्तमान में देश के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये रामचंद्र गुहा ने लिखी है। कुछ टॉप किताबों के बारे में जाने तो यस योर बेस्ट डे इज टुडे, यह पुस्तक अनुपम खेर ने लिखी है। आई एम नो मसीहा, ये सोनू सूद और मीना अय्यर ने लिखी है। ओह मिजोरम, यह पुस्तक PS श्रीधरन पिल्लई ने लिखा है। और ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये पुस्तक उर्जित पटेल ने लिखी है। ये RBI के 25वें गवर्नर थे। ठीक, और अगला है, माफ कीजिए, 24वें गवर्नर थे, 25वें तो शक्तिकांत दास हैं। एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये शशि थरूर द्वारा लिखी गई किताब है। 100 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड
किसने लॉन्च किया है? तो ये नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 को संबोधित करते हुए 16 जनवरी 2021 को 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया है। इस पहल से नए स्टार्टअप स्थापित करने और उनकी वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड अपने कारोबार को शुरू करने और विकसित करने के लिए शुरुआती पूंजी की जरूरत में स्टार्टअप का समर्थन करेगा। नवोदित उद्यमियों को नवीन विचारों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। अमेरिका ने किन दो देशों को प्रमुख रणनीतिक सहयोगी करार दिया है? तो ये यूएई और बहरीन को। अमेरिका ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है। रणनीतिक भागीदारों का पद संयुक्त राज्य बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मौजूद साझेदारी को मजबूत करेगा। दोनों देशों को पूरे क्षेत्र में हिंसक आतंकवाद का मुकाबला करने, असाधारण सुरक्षा साझेदारी और संयुक्त राज्य के हजारों एयरमैन, सैनिकों, नौसैनिकों और नाविकों को मेज़बानी करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता के लिए नामित किया गया है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसका फुल फॉर्म होता है यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है। करेंसी है अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, ये अभी 45वें राष्ट्रपति हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। और अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिशोरी नदी। कौन सी स्पेस एजेंसी विश्व में सबसे शक्तिशाली रॉकेट हॉट फायर का अंतिम परीक्षण करेगा? तो ये नासा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा अपनी ग्रीन रन टेस्ट सीरीज में 8वें और अंतिम परीक्षण करने वाला है। इस 8वें चरण को हॉट फायर कहा गया। इस रॉकेट में 212 फुट लंबे SLS कोर चरण में लिक्विड हाइड्रोजन टैंक और लिक्विड ऑक्सीजन टैंक शामिल है, जिसमें RS-25 इंजन को पावर देने के लिए 7,33,000 गैलन प्रोपेलेंट हैं। इस रॉकेट के माध्यम से नासा परियोजना के तहत अंतरिक्ष यात्रियों की एक नई पीढ़ी को चंद्रमा पर ले जाएगा और मौजूदा वाणिज्यिक वाहनों के दायरे से बाहर मिशन को संभालेगा। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय बेमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन इसको कहते हैं। 29 जुलाई 1958 को स्थापना हुआ था। वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। जिम ब्रिंडेस्टाइन ये अध्यक्ष हैं और इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। कुछ अन्य एजेंसी के बारे में देखें तो CNSA ये चीन की स्पेस एजेंसी है। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी। स्पेस एक्स अमेरिका की निजी यानी प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। कारी ये दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है और रॉसकॉस्मोस ये रूस की स्पेस एजेंसी है। US इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC ने किन 3 टॉप कॉरपोरेट लीडर्स को USIBC के 2021 ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उपाध्यक्ष के रूप में चुना है? तो किरण मजूमदार शाह, मिलिंद पंत और एडवर्ड नाइट, यानी इन तीनों को चुना है। ठीक। US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने तत्काल प्रभाव से 3 टॉप कॉरपोरेट लीडर्स को USIBC के 2021 ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उपाध्यक्ष के रूप में चयन किया है। 3 नए लीडर्स अब USIBC अध्यक्ष निशा बिस्वाल। ठीक है। US इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? निशा बिस्वाल। और परिषद के नीति निदेशक के साथ मिलकर भविष्य के लिए US भारत वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। 3 नए वाइस प्रेसिडेंट हैं। बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष हैं ये बायोकॉन की किरण मजूमदार शाह। MUA के CEO हैं मिलिंद पंत और नैस्डैक के उपाध्यक्ष हैं एडवर्ड नाइट। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक महत्वपूर्ण खबर, और अक्सर कभी कभी आयोग आपको इस तरह से क्वेश्चन देता है। तो जो हमारा 10 रुपये का नोट है
उसमें कोणार्क मंदिर का सूर्य, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसकी फ़ोटो छपी है, और ये उड़ीसा में है, ठीक है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय रुपये में 17 भाषा अंकित है, यानी 17 भाषा में छपी है हमारी भारतीय रुपया, ठीक है। दूसरा 20 रुपये का नोट, इसमें एलोरा की गुफा छपा हुआ है और ये महाराष्ट्र में स्थित है। और तीसरा है 50 रुपये का, इसी हम्पी का रथ मंदिर है इसमें, कर्नाटक का, ठीक है। 100 रुपये यानी 100 रुपये में रानी की बावड़ी है गुजरात की। और 200 में सांची का स्तूप, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। 500 रुपये के नोट में दिल्ली का लाल किला छपा हुआ है। और 1000 रुपये के नोट में, माफ कीजिए 2000 रुपये के नोट में मंगलयान, ठीक है। तो ये 2000 रुपये के नोट वाला ये एसएससी ने पूछा था इससे पहले, ठीक। तो आपको मैंने जितनी नई करेंसी हैं इनकी कलर भी देखें तो 10 रुपये का थोड़ा सा चॉकलेटी ग्रे, और 20 रुपये का थोड़ा सा येलो ग्रीनेस, बाकी आपका 50 रुपये का आप थोड़ा सा ब्लू देख रहे हैं, वाइटनेस टाइप के। और जो डार्क बैगनी में आया है तो ये हमारा ब्लू और बैगनी का कंबाइंड है 100 रुपये का नोट। कुछ येलोनेस में है हमारा 200 रुपये, और थोड़ा सा ग्रीन ब्राउननेस टाइप में आपका ये 500 रुपये का, और बाकी गुलाबी नोट आपका 2000 रुपये का, ठीक है। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।